नमस्कार। वेलकम टू रवि सर इंग्लिश क्लासेस। देखिए, हमारी जो सीरीज चल रही थी टाइम एंड टेस्ट की, उसमें हम ऑलरेडी इसके 5 पार्ट क्लियर करा चुके हैं और आज ये 6वां पार्ट है। ओके, तो देखिए करते हैं शुरुआत। देखिए आज है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देख क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम और अ सर्टेन एक्शन, कोई एक्शन जो एक निश्चित टाइम से पहले या कोई एक निश्चित एक्शन है उससे पहले ही कंप्लीट हो गया हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, जैसे वी हैड रीच देयर बिफोर 7 PM। हमारा जो एक्शन है वहां पहुंचने का कब कंप्लीट हुआ? बिफोर 7 PM। 7 PM क्या है? ये टाइम है। ओके, एंड वी हैड नेवर सीन सच ए मैच बिफोर। अब देखिए यहां पर टाइम क्या है? यहां पर टाइम दिया नहीं है, लेकिन यहां बिफोर है ना, ये भी किसी टाइम या किसी एक्शन को ही डिनोट कर रहा है। ओके, जैसे वी हैड नेवर सीन सच ए मैच बिफोर। बिफोर मीन्स इससे पहले नहीं देखा, इससे पहले मतलब कोई टाइम होगा उससे पहले, या अब देखा है जो मैच इससे पहले नहीं देखा। ओके, तो टाइम या एक्शन को ही डिनोट कर रहा है ये। ठीक है, देखिए आई हैड कंप्लीटेड माई असाइनमेंट बाई लास्ट सैटरडे। बाई लास्ट सैटरडे यानी बाई लास्ट सैटरडे तक, यानी लास्ट सैटरडे तक ही वो अपना काम कंप्लीट कर चुका था। यानी टाइम दिया हुआ, निश्चित टाइम, फिक्स टाइम दिया हुआ, उससे पहले ये काम कंप्लीट हो चुका था। आप चाहे तो इस तरह भी समझ सकते हो। देखिए ये वो टाइम लाइन है। ओके, यह है पास्ट, यह है प्रेजेंट और यह है फ्यूचर। तो यहां पर पास्ट पे कोई टाइम दिया हुआ है हमें कि लास्ट सैटरडे कुछ भी है, तो इससे पहले जो काम कंप्लीट हो चुका है ये काम। ओके, तो ये काम है ना, ये है पास्ट परफेक्ट। इन पास्ट के किसी दिए गए पॉइंट से पहले जो काम कंप्लीट हो जाए वो है पास्ट परफेक्ट। या पास्ट के दिए गए कोई काम दिया है उससे पहले वो काम कंप्लीट हो जाए वो क्या है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को एक तरह से पास्ट ऑफ पास्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, ये पास्ट का पास्ट होता है। ठीक है, जैसे आगे चलते हैं। ही हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड हिज वर्क। अब यहाँ पे देखो टाइम नहीं दिया हुआ, लेकिन ऑलरेडी दिया हुआ है, वो पहले ही अपना काम कंप्लीट कर चुका था। तो ऑलरेडी मतलब पहले ही, यानी जो काम कोई एक्शन दिया होगा या कोई टाइम दिया होगा, जैसे यहाँ पे कर रहा था ये टाइम एक्शन बिफोर, ऐसे ठीक यहाँ पर वही काम कर रहा है ऑलरेडी, यानी किसी एक्शन से पहले ही वो काम कंप्लीट हो गया, या किसी टाइम जो कि अंडरस्टूड है उससे पहले वो एक्शन कंप्लीट हो गया था। ओके, देखिए नेक्स्ट। द फार्मर्स हैड रिटर्न फ्रॉम देयर फील्ड्स बिफोर सनसेट। फार्मर्स का जो लौटना है अपने खेतों से वो कब हुआ? बिफोर सनसेट। ये टाइम है, सूर्यास्त से पहले वो काम कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अच्छा अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फार्मर्स हैड रिटर्न फ्रॉम देयर फील्ड्स बिफोर द सनसेट। बिफोर सनसेट और बिफोर द सनसेट में केवल इतना ही डिफरेंस है कि सनसेट केवल एक पॉइंट दिया हुआ है और द सनसेट होने का मतलब हम सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एक एक्शन के रूप में दिया हुआ है, ये एक सेंटेंस है कंप्लीट अपने आप में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस है, यहाँ पर ये पॉइंट है, केवल वर्ड है, बाकी दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मीनिंग भी सेम है। ठीक है, जो फार्मर हैं वो सनसेट से पहले अपना काम कंप्लीट कर चुके थे। यहाँ पर सूर्यास्त से पहले, यहाँ पर सूर्य के अस्त होने से पहले, इस तरह से बोल सकते हैं अगर हिंदी में बोलें तो। ओके, बाय द टाइम आई रीच्ड द थिएटर द शो स्टार्टेड। अब इसका देखिए, बाय द टाइम आई रीच द थिएटर, तो ये क्या है? बाय द टाइम आई रीच द थिएटर, जिस टाइम में थिएटर पहुंचा, द शो स्टार्टेड, थिएटर पहुंचने का जो टाइम है, ठीक है ना, ये भी टाइम में, हालांकि एक एक्शन है लेकिन ये एक्शन भी टाइम का ही काम कर रहा है, यानी उस टाइम, यानी वो टाइम दिया हुआ है उससे पहले ये शो स्टार्ट होने वाला काम है, ये क्या हो गया था।
तो शो कब स्टार्ट हुआ था? थिएटर पहुंचने से पहले। तो थिएटर पहुंचना एक काम है, ठीक है ना, ये भी एक एक्शन है, ये भी एक तरह से एक टाइम है। तो इससे पहले ये काम कंप्लीट हो गया, द शो स्टार्टेड, तो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो द शो के बाद क्या आएगा? हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये बेसिक है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, वैसे हम ये सब पहले चार्ट बनवा चुके हैं इसका। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? द शो हैड स्टार्टेड, यानी पास्ट परफेक्ट में आएगा, ये एक्शन उससे पहले कंप्लीट हो गया। अब इसका देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। यहां पर ये दिया हुआ बिफोर वी रीच द स्टेशन, यानी ये स्टेशन पहुंचने का जो हमारा एक्शन है, इससे पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था, ठीक है ना। और डेफिनेशन क्या है पास्ट परफेक्ट की? किसी दिए गए टाइम या एक्शन से पहले कोई दूसरा एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्शन दिया हुआ है, इसको टाइम भी मान सकते हैं कि कब पहुंचा, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही। ट्रेन चली गई, कब चली गई? स्टेशन पहुंचने से पहले। ओके, एक तरह से टाइम भी होता है, ठीक है, जो अंडरस्टूड होता है, एक्शन के थ्रू डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। अब इसका देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, ये एक्शन हुआ, ये मेन एक्शन ये होता है। अब कब? रिप्लाई का आएगा? वाई का, ठीक है। यहाँ पर टाइम होता है वो क्या? वाई का रिप्लाई होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम। आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, जिसका टाइम दिया हुआ एक्शन के रूप में, तो डॉक्टर चला गया उसके बाद हमारा पेशेंट, ठीक है ना। जबकि पास्ट परफेक्ट की कंडीशन क्या है? किसी दिए गए टाइम में एक्शन से पहले एक्शन होना चाहिए, तो इसलिए परफेक्ट में लाके किस में आएगा? इनडेफिनिट में, हैड हट जाएगा। द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड। ओके, अगर एक्शन की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर दो एक्शन है, द पेशेंट का बनना और डॉक्टर का जाना। तो इस तरह से दो एक्शन दिए हैं, उनमें जो पहले हो जाए, ठीक है, वो किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। तो बाद वाले इंडेफिनिट में। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? डॉक्टर चला गया था, उसकी डेथ बाद में हुई, तो डॉक्टर चला गया तो ये किस में आएगा? परफेक्ट में, ये इंडेफिनिट में हो गया। ओके, देखिए नेक्स्ट, आई हैड डन माय वर्क व्हेन महेश केम टू सी मी। अब देखिए, यहां टाइम के रूप में ये एक्शन दिया हुआ है, कब? और यही वाई लग गया, ये भी वैन है, ठीक है। तो क्या का रिप्लाई होता है? वैन का। तो देखिए, आई हैड डन माई वर्क व्हेन महेश केम टू मी, तो मैं अपना काम, ये एक्शन हो गया था काम करने का, मैं अपना काम कर चुका था कब? जब महेश मुझसे मिलने आया। तो महेश मुझसे मिलने आया, ये एक एक्शन है, एक तरह से टाइम पॉइंट है ये भी। रिप्लाई ऑफ वैन। ओके, और वैन का रिप्लाई क्या होता है? टाइम होता है। तो इस टाइम, जिस टाइम महेश मुझसे मिलने आया, तब तक या उससे पहले मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका था। ओके, तो एक दिए गए निश्चित टाइम या एक्शन से पहले ये कंप्लीट हो रहा है, तो किस में आएगा? पास्ट परफेक्ट। ओके, ये ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डिड। उसने मुझे थैंक्स कहा, धन्यवाद दिया, किसके लिए? जो मैंने किया। तो यहाँ पर दो एक्शन है, उसने धन्यवाद दिया, जो मैंने किया। अब देखिए, जो उसने मुझे धन्यवाद दिया ना, ये पहले तो हुआ नहीं। पहले क्या होगा? पहले वो काम होगा, उसके बाद में तो वो किसी को थैंक्स बोलेगा, अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी हेल्प की, वॉट एवर। तो व्हाट आई डिड, जो काम पहले हुआ, जिसके लिए धन्यवाद दिया गया है, तो पहला एक्शन ये हुआ, ठीक है ना। इससे पहले एक्शन ये हुआ है, तो ये किस में होगा? जो काम कंप्लीट हो जाए, एक दिए गए एक्शन से पहले ही जो काम कंप्लीट हो जाए, वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट। हैड की जगह पे क्या आएगा? हैड डन। ओके, अभी इसको देखिए, द शीप फ्लैड इन ग्रेट हेस्ट। बड़ी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, घबराहट में जो शीप है, भेड़ है, वो भागी, क्योंकि अ वोल्फ एंटर्ड द फील्ड, क्योंकि खेत में क्या? एक भेड़िया घुस गया था। तो वोल्फ के एंटर करने का जो एक्शन है, ये कब हुआ? पहले उसने एंटर किया, तभी तो आएंगे भेड़े। तो ये एक्शन पहले हुआ, तो जो पहले एक्शन होता है वो किस में आता है? पास्ट परफेक्ट में। तो एंटर की जगह पे क्या आएगा? हैड एंटर्ड। ओके, हो गया। नेक्स्ट, इन द सिटी देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली।
विच हैड वंस बीन रिच। अभी देखिए ये क्या है, देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, एक एक्शन है पास्ट का, जो कि यानी स्टेम जो स्टेट है, जैसे टाइमलाइन है, ठीक है, तो ये पास्ट का पॉइंट है। माना पास्ट का किसी पॉइंट पे ये क्या, देयर लिव्ड अ पुअर फैमिली, यहां पर फैमिली रह रही है, ये पॉइंट है वो, इस टाइम क्या है, पुअर है, ठीक है ना, लेकिन पहले का भी क्या रिच हुआ करती, तो इससे पहले एक्शन था ये, यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर स्टेट क्या है इनकी, ये रिच है यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये इससे पहले जो काम कंप्लीट हो जाए पास्ट में किसी दिए गए टाइम से पहले, ठीक है, या दिए गए एक्शन से पहले जो काम कंप्लीट हो वो क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर एक्शन तो नहीं दिया, लेकिन क्या दिया हुआ है, स्टेट, और क्या है कि प्रीवियस, जिस टाइम का मेंशन हो रहा है उस टाइम तो पुअर है वो, ठीक है ना, लेकिन पहले कभी क्या रिच हुआ करती थी, तो प्रीवियस स्टेट हुआ, पहले का एक्शन हुआ, मतलब स्टेट हुआ, एक्शन तो नहीं है, ठीक है, तो किसमें हुआ, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड वंस बीन आ गया, वंस का मतलब एक बार है, और हैड बीन यहाँ पर जो दिया है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ओके, तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखिए, आई मेट माई फ्रेंड इन दिल्ली, ओ जी मिसप्रिंट हो गया है, DELHI। ओके, आई मेट माई फ्रेंड इन दिल्ली इन 2018, आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years अगो। अभी थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है, देखिए देखिए, आई मेट माई फ्रेंड इन दिल्ली इन 2018, माना ये है 2018, ठीक है, इस टाइम पर पास्ट का एक्शन है, मैं अपने फ्रेंड से मिला था दिल्ली में। आई हैड सीन हिम लास्ट 5 years अगो, तो इससे जो पहले मिला था वो कब मिला था, 5 years अगो, यानी 13 में। और अभी क्या चल रहा है, अगर अभी के टाइम से रिलेट करें इसको तो वो क्या है, 2021। तो देखिए ये एक पास्ट का एक्शन है, अगर यहां से इसको समझे तो ये हुआ पास्ट इसका, ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट है, 2018 क्या हुआ, पास्ट हुआ, ठीक है। और अगर यहां से इसको जाएं आप, पास्ट से और पीछे जाते हैं, बैक 2018 से 13 में जाते हैं, तो ये क्या हो गया, यहां पर ये हुआ पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है, तो ये क्या हुआ, पास्ट ऑफ पास्ट। तो इसमें किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट ऑफ पास्ट का मतलब क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो आई हैड सीन हिम लास्ट, यानी इससे पहली बार, यानी इससे पिछली टाइम हमने देखा था उसको 5 साल पहले, तो ठीक है, पास्ट परफेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर तो ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन इसका जो पास्ट परफेक्ट का जो एक्शन होता है वो होता है प्रेजेंट से पास्ट में होके पास्ट से और पास्ट में होता है, ठीक है, पास्ट से पहले हो गया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर दिया है अगो। इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर प्रेजेंट से पास्ट जाते हैं तो आता है अगो, लेकिन पास्ट से जाके तब और पास्ट में जाते हैं तो उस केस में आता है बिफोर, ठीक है, क्या आता है, बिफोर। कुल मिलाकर यहां पे अगो ना आके यहां पे आएगा बिफोर, हो जाए क्या आएगा, बिफोर। कुल मिलाकर यहां से आप इस तरह समझ सकते हो। देखिए जो अगो होता है वो होता है, हमने शायद मेंशन किया हुआ है, एक मिनट, ये दिया हुआ है, आवश्यकता नहीं लिखने की। देखिए अगो क्या होता है, बैकवर्ड फ्रॉम द प्रेजेंट, प्रेजेंट से बैक जाए तो क्या होगा, अगो, और बैकवर्ड फ्रॉम द पास्ट, पास्ट से बैक जाए तो आता है बिफोर। ओके, जैसे कि यहां पर था, ठीक है ना, प्रेजेंट से बैक जा रहे हैं तो यहां पे क्या आ गया, ये प्रेजेंट से बैक जा रहे हैं तो अगो आ गया, लेकिन पास्ट से बैक जाए तो क्या आएगा, यहां आएगा बिफोर, ठीक है ना। प्रेजेंट से बैक जाए, चाहे 18 में जाए चाहे 13 में जाए, दोनों के साथ अगो आएगा,
ओके, लेकिन पास्ट से जब पास्ट के किसी पॉइंट से बैक जाते हैं तो उस केस में आता है बिफोर। ठीक है, तो 5 ईयर्स अगो की जगह पे आएगा 5 ईयर्स बिफोर। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट से बैकवर्ड होता है वो होता है, और जो पास्ट के पॉइंट से बैकवर्ड होता है वो होता है बिफोर। ये पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ही हैड डन हिज वर्क। नेक्स्ट देखिए ही हैड डन हिज वर्क। ये हमने दिया हुआ है कि रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग, इसको समझिए। जो परफेक्ट टेंस की बात करें तो जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है उसको हम एब्सोल्युटली यूज कर सकते हैं, यानी उसको सिंगल सेंटेंस के रूप में, सिंगल एक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट होते हैं उनको हमें किसी दूसरे टाइम पॉइंट से या किसी दूसरे एक्शन से रिलेट करना ही पड़ता है। यानी पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट होता है वो पास्ट के किसी पॉइंट से पहले एक्शन वाला होता है या फ्यूचर के किसी पॉइंट से पहले वो होता है। तो कुल मिला के पास्ट परफेक्ट को सिंगल एक्शन के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है ना, ये यहाँ पे गलत होगा। यदि हैड डन की जगह पे हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट। नहीं सॉरी, वेंट नहीं, ये रॉन्ग हो गया, मतलब डिड आएगा। ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट आएगा, इसको सिंगल लिख सकते हैं। तो पास्ट परफेक्ट नहीं करेंगे यहाँ पर। अगर हैव डन ही हैज डन दिया होता तो भी ठीक था। ठीक है ना, लेकिन अगर हैड डन दिया है तो पास्ट का स्टेट बदल दिया हमने। क्या किया, परफेक्ट ना होगा, क्या आएगा, इंडेफिनिट। ओके, देखिए अभी चलते हैं पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट परफेक्ट में और इंडेफिनिट में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में काफी सिमिलरिटीज हैं, इसलिए इसके डिफरेंस को जानना भी आवश्यक है। तो समझिए, देखिए द अक्यूज्ड यानी अपराधी, दोषी जो कोर्ट में है, यहां पर वर्ब आएगा टोल्ड, टोल्ड, हैड टोल्ड या वाज टोल्ड। तो द अक्यूज्ड उसने कहा, और कौन सा वर्ब आएगा वो चेक करना है हमें। अ लाई बिफोर द जज। बिफोर यहां पे क्या, ये प्रीपोजिशन है। ठीक है ना, इसके सामने, इसका मतलब पहले नहीं है। बिफोर द जज एंड लेटर अपोलोजाइज फॉर इट। देखिए यहाँ पे दो एक्शन हुए, और अभी तक हम बात क्या करें, जो एक्शन पहले है वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कॉन्सेप्ट दूसरा है। यहाँ पे मतलब यह कहने का, जब भी कोई एक्शन सीक्वेंस में हो, ठीक है ना, यहाँ पे एक एक्शन हुआ, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद दूसरा यहाँ हुआ, ये हो गया, इसी की फिर बाद तीसरा हुआ, तो ये किस में आते हैं, उसमें ये सभी एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में ही आते हैं। ओके, जब एक्शन सीक्वेंस में हो रहे हो वो सभी पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, न कि उनमें से पहले एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट में आए। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एक्यूज्ड टोल्ड अ लाई। ठीक है, हैड टोल्ड रॉन्ग होगा, पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, और वॉज टोल्ड इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये पैसिव फॉर्म में नहीं दिया हुआ। पैसिव फॉर्म वो होती है जहां पर एक्शन डूअर के द्वारा ना हो रहा हो, सब्जेक्ट डूअर ना हो। ठीक है, तो यहां पर तो यही है झूठ बोलने वाला, पहले से झूठ बोला फिर माफी मांगी, एक्शन तो दो ही हुए। ठीक है, कुल मिलाकर ये पास्ट का एक्शन है, पास्ट का एक्शन दोनों ही, लेकिन एक सीक्वेंस में हुआ एक्शन, एक के बाद एक हुआ फिर दूसरा हुआ। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि किस एक्शन से पहले कौन सा हुआ। जब ये मेंशन किया जाएगा तो यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट। ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं हो रहा है तो हम यूज करेंगे दोनों में ही पास्ट इंडेफिनिट, सीक्वेंस वाले केस में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो भी आगे समझते हैं। देखिए ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, उसने अपने कपड़े पहने, एंड वेंट टू द ऑफिस, और ऑफिस चला गया। सीक्वेंस है, कपड़े पहने ऑफिस चला गया। ठीक है, ही हैड हिज डिनर, उसने अपना डिनर लिया, डिनर किया रात को और सोने चला गया। तो हैड है ना यहाँ पे, ये पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। किस वर्ब का, हैव का। हैव को भी यूज करते हैं ना खाने के लिए। तो ही हैड हिज डिनर एंड वेंट टू बेड, उसने रात को डिनर किया, सोने चला गया। ठीक है, ये टाइम लाइन है, यहाँ पे डिनर किया, यहाँ पे सोने चला गया। ठीक है, तो एक के बाद एक एक्शन हो रहा है। ठीक है, उसने डिनर किया, सोने चला गया, आगे तो नहीं है सोने के बाद क्या होगा, खैर ऐसा कुछ भी एक्शन हो। जैसे ही वेंट टू मार्केट एंड परचेज सम ग्रोसरी, वो मार्केट गया और कुछ राशन की चीजें खरीदी, ग्रोसरी का परचेज की उसने, मतलब क्या हुआ, या मार्केट गया, ठीक है ना, उसके बाद सामान खरीदा, फिर वापस आया, घर में आके सामान रखा उसने, तो ये सारे किस में आएंगे,
पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। ऐसा नहीं कि जो पहले सामान खरीदा वो मार्केट गया पास्ट परफेक्ट में, बाकी सब इंडेफिनिट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। जब ये इवेंट, ये घटनाएं एक के बाद एक सीक्वेंस के साथ हों तो उसमें क्या होता है, सही में पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही फेल ऑफ द लैडर एंड ब्रोक हिज लेग, तो सीढ़ी से गिर पड़ा, अपनी टांग तोड़ ली। ठीक है, तो सीढ़ी से गिरा और टांग तोड़ी, एक के बाद एक एक्शन होगा, हो गया फिनिश, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे समझते हैं। देखिए, द रेफरी हैड शोन द प्लेयर द येलो कार्ड, देन ही शोड हिम द रेड कार्ड। देखिए, कोई मैच होता है तो रेफरी का कंफ्यूजन हो तो उसके येलो कार्ड दिखाता है कि देखिए अभी चेक करते हैं आपका। ठीक है, तो येलो कार्ड का मतलब क्या है, स्टे। येलो संकेत होता है ना उसमें, येलो रेड और ग्रीन सिग्नल जो होते हैं, उसका मतलब स्टे होता है। तो अभी उसके रुकने के लिए, तो यहाँ पर रुकने के लिए दिया येलो कार्ड, उसके बाद उसे रेड कार्ड दिखाया, मतलब आउट। रेफरी ने पहले बोला जांच के लिए, थर्ड अंपायर के लिए इशारा किया, उसको रेफर किया, उसके बाद क्या उसने दिखा दिया रेड कार्ड कि आउट है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, पहले एक एक्शन हुआ, ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया जा रहा कि एक एक्शन से पहले दूसरा एक्शन हो गया, या जब एक एक्शन हुआ तो दूसरा हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं दिया इसमें। बस सीक्वेंस दिया रहा, एक एक्शन हुआ उसके बाद दूसरा हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहा जाए रेफरी ने पहले क्या हुआ, येलो कार्ड दिखाया, फिर रेड कार्ड दिखाया, फिर वो आउट डिक्लेयर कर दिया गया प्लेयर, उसके बाद पवेलियन लौट गया। तो ये सब क्या पास्ट का एक्शन है, इन सही में पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा, इसलिए यहाँ पर हैड का यूज हम नहीं करेंगे। और यहाँ पर शोन दिया है तो इसका भी हम पास्ट फॉर्म लगाएंगे, यानी SHOWED। द रेफरी showed the player the yellow card and then he showed him the red card। ओके, आगे समझते हैं। हम जो डिस्कस कर रहे थे कि एक के बाद एक एक्शन हो, तो उनमें देखिए स्टोरी है, जैसे कि देयर वॉज अ किंग, ही हैड 3 sons, they were all hard workers, one day they went to market, they purchased some things। तो ऐसा कुछ भी हो, यानी एक के बाद एक एक्शन हो रहे हैं सीक्वेंस में, तो वो किस में होंगे, सारे पास्ट इंडेफिनिट में होते हैं। चाहे कोई स्टोरी हो या कोई डेली रूटीन का वर्क हो, जैसे ये हो आई वोक अप एट 5 AM टुडे, मैं आज सुबह 5 बजे जगा, देन आई ब्रश्ड माई टीथ, देन आई वेंट टू गार्डन फॉर वॉकिंग। ओके, आगे जो भी किया उसने, ठीक है, देन आई टुक माई ब्रेकफास्ट। तो ये सब क्या है, पास्ट का एक्शन है, एक के बाद एक सीक्वेंस में हो रहे हैं। तो इस तरह के एक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में बनाए जाते हैं। कोई स्टोरी हो, डेली रूटीन हो, कोई ऐसा कुछ भी दिया हो, ठीक है, कोई डायरी लिखते हैं हम, इसलिए इस सब केस में क्या है, सब टेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही आते हैं, न कि उनमें से कोई ऐसा नहीं कि पहला एक्शन दिया है सबसे पहला वो पास्ट परफेक्ट में कर दें। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी देखिए, अभी नया चलते हैं, पास्ट टेंस इज विद व्हेन। तो व्हेन के साथ पास्ट टेंस दिए होते हैं तो परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट परफेक्ट तो व्हेन के साथ पास्ट टेंस दी हो तो हमें ये सेलेक्ट करना होता है कि इंडेफिनिट है या परफेक्ट है। ठीक है, टॉपिक वही चल रहा है, इंडेफिनिट वर्सेस परफेक्ट। उसमें देखिए ये कौन सा टॉपिक है, जब व्हेन के साथ दिया हो तो समझिए, इट रेन्ड व्हेन ही वॉक अप, जागा जब बारिश हुई। तो अभी यहाँ देखें कौन सा काम पहले हुआ या क्या हुआ, एक्शन है तो कौन सा इंडेफिनिट में आएगा, कौन सा परफेक्ट में आएगा, या कुछ और भी। तो देखिए समझते हैं, हमने पहले मेंशन किया हुआ है जो एक्शन होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये पहले भी शायद बताया हुआ है, देखिए बताते हैं। या तो कोई एक्शन पॉइंट में होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, क्विक, या कोई टाइम टेकिंग हुआ। टाइम तो 2 तरह से होता है, या तो पॉइंट में होता है या पीरियड में होता है। ठीक है, पॉइंट में हुआ 2 o'clock 3 o'clock 2019, पीरियड में हुआ 2 hours, ठीक है, 2 days 2 months, इस तरह से। तो अगर या तो कोई एक्शन क्विक होगा यानी तुरंत होने वाला होगा, या टाइम टेकिंग हुआ। ठीक है, इस तरह के 2 एक्शन होते हैं ये, तो ये डिसाइड करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इट रेन्ड व्हेन ही वोक अप, जब वो जागा, तो एक एक्शन है जागने का और एक है बारिश होने का। देखिए वो उसका जागना तो क्विक है, लेकिन ये बारिश होना ये एक्शन क्विक नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, ये टाइम टेकिंग है कि नहीं।
ये क्विक है। तो उस कंडीशन में जब एक एक्शन क्विक हो और दूसरा टाइम टेकिंग हो, जो टाइम टेक एक्शन है ना वो इंडेफिनिट में नहीं बनेगा, ठीक है, वो किस में बनेगा, वो कंटिन्यूस में आएगा। टाइम टेकिंग का मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस टाइम ले रहा है वो, तो क्या आएगा, इट वॉज रेनिंग। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और आ सकती है, वो कंटिन्यूस में आएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है वो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो उस केस में वो क्या परफेक्ट में आ जाएगा, यानी हैड रेंट। तो दो तरह से होगा, रेंट तो आएगा नहीं अगर वो इनकम्प्लीट होगा, ठीक है, तो इसमें कर देंगे हम कंटिन्यूस में। अगर कंप्लीट होगा तो परफेक्ट में, ओके, लेकिन वो इंडेफिनिट में नहीं आएगा। यहां से ये क्लियर हुआ, जब दो एक्शन दिए हो अगर उनमें से एक एक्शन टाइम टेकिंग है तो वो इंडेफिनिट में ना आकर या तो कंटिन्यूस में आएगा या फिर पास्ट परफेक्ट में आएगा, ठीक है। तो यहां पर वॉज रेनिंग या हैड रेंट, ये हुआ क्लियर। देखिए आगे समझते हैं। देखिए अब ये दो दिया हुआ है सेंटेंस, ठीक है। तो क्या है, द गेस्ट अराइव्ड व्हेन ही वॉक अप। अब इन दोनों को देखिए, सबसे पहले अब ये चेक करना होता है कि दो एक्शन दिए हैं उनमें से दोनों टाइम टेकिंग है या एक कोई टाइम टेकिंग है, दूसरा एक्शन क्विक है या दोनों ही क्विक है, ठीक है। तो व्हेन ही वॉक अप ये क्विक, द गेस्ट अराइव्ड ये भी क्विक। देखिए एक्शन क्विक और जो अराइव्ड क्विक होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है उनमें। क्विक क्या है, तुरंत होने वाले होते हैं, और टाइम टेकिंग थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे कि किसी का जागना, ठीक है ना, जागना क्या है, क्विक है। मरना क्या है, क्विक है। पहुंचना क्या है, क्विक है, ठीक है। लेकिन अभी वर्षा होना, पढ़ना, ठीक है ना, लिखना, समझना, ये सब क्या है, ये टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। तो क्या है, ये सभी एक्शन या तो टाइम टेकिंग होंगे या क्विक होंगे, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन क्विक हैं। अगर दोनों एक्शन क्विक हैं तो हमें ये पता करना है कि अब इनमें कौन सा कंडीशन लागू होगा, इनमें कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, ठीक है। तो देखिए उस कंडीशन में जब दोनों एक्शन क्विक हो तो हमें ये देखते हैं क्या वो सेपरेट है या इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। अभी सेपरेट और इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या है, सेपरेट का मीन्स है उन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, और इंटरडिपेंडेंट मीन्स है वो तो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जैसे व्हेन ही वॉक अप द गेस्ट अराइव, क्या गेस्ट का आना और उसका जागना एक दूसरे लिंक्ड है, या ऐसा है कि गेस्ट नहीं आते तो जागता नहीं, ठीक है ना, या गेस्ट है तभी जागा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए ये दोनों एक्शन क्या है, सेपरेट है। उस कंडीशन में जब एक्शन सेपरेट हो तो हमें क्या करना है, वही एज ए जनरल रूल, जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में आएगा, ठीक है ना। तो द गेस्ट हैड अराइव्ड कर सकते हैं यहां पर, और इसको नहीं तो फिर हैड वोकन अप, हैड वोक अप ये भी कर सकते हैं, हैड वोकन अप, ठीक है। इनमें से कोई एक्शन यहाँ पर डिफाइंड तो है नहीं, निश्चित तो है नहीं कौन सा एक्शन पहले हुआ, तो एक को परफेक्ट बना देंगे और दूसरे को इंडेफिनिट रहने देंगे, ओके, ठीक। अभी आगे चलते हैं, द ग्लास ब्रोक व्हेन ही ड्रॉप्ड इट। अब इस एक्शन को देखिए, द ग्लास ब्रोक व्हेन ही ड्रॉप्ड इट, दोनों ही क्विक हैं, है कि नहीं। ग्लास का टूटना और उसका गिरना, ग्लास टूट गया जब उसने इसको गिरा दिया, और दोनों ही क्विक हैं, लेकिन ये दोनों एक्शन ही क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये कॉज है और ये इसका रिजल्ट है, ठीक। जब दो एक्शन इंटरडिपेंडेंट हो यानी एक की वजह से दूसरा हो, अगर गिलास गिरता नहीं यानी वो कांच तो टूटता नहीं,
ठीक है ना, वो गिरा इसलिए टूटा, तो ये क्या है, कॉज है, ये इसका रिजल्ट है, मतलब ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ओके, ये इंटरडिपेंडेंट है। जब एक्शन इस तरह से इंटरडिपेंडेंट हो तो उन दोनों को ही पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यहां पे अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, अभी हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, दोबारा बताता हूं। ठीक है, देखिए पहली बात तो देखेंगे एक्शन क्विक है या टाइम टेकिंग है। ठीक है ना, अगर टाइम टेकिंग होगा तो या तो आएगा कंटिन्यूस में, ठीक है ना, या आएगा परफेक्ट में। अच्छा, अब आते हैं क्विक। अगर दोनों एक्शन क्विक हैं तो पहले चेक करेंगे या तो सेपरेट होंगे वो। ठीक है, अगर सेपरेट है तो सिंपल सी बात है, जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में, जो बाद का है वो पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, अगर वो सेपरेट न होकर इंटरडिपेंडेंट हो, इंटरडिपेंडेंट हो, अगर इंटरडिपेंडेंट हुए तो क्या हुआ, तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। ठीक है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है, जब एक्शन सेपरेट होकर इंटरडिपेंडेंट हो तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट, और अगर सेपरेट है तो एज ए जनरल रूल जो पहले आते हैं उसी तरह से आएंगे। ठीक है, आगे चलिए, देखिए इट स्टार्टेड रेनिंग व्हेन ही वॉक अप। तो देखिए वर्षा का शुरू होना और उसका जागना एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है, नहीं है, तो क्या हुआ, जो पहला एक्शन हुआ पास्ट परफेक्ट में डाल दीजिए, या हेड लगा सकते हैं। ओके, या वो पहले जाग गया तो हेड वोकन अप इसको कर दीजिए। ओके, अब इसको देखिए, द मैन गॉट अफ्रेड व्हेन द लॉयन रोड। अब इसको देखिए, आदमी डर गया जब शेर दहाड़ा। ये क्या है, ये कनेक्टेड है, ये क्या है, कॉज, और ये क्या है, रिजल्ट। ठीक है, जब शेर दहाड़ा अभी तो आदमी डरा, अदरवाइज नहीं डरता वो। क्या वो दोनों ही एक्शन क्विक हैं पहली बात तो, और दूसरी बात ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए दोनों किस में आएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, जैसे कि दिया हुआ, इसलिए क्या है, करेक्ट। ओके, देखिए अब यहां समझिए, ही स्विच्ड द लाइट्स ऑफ व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। जब उसने अपना काम कंप्लीट किया तो उसने लाइट ऑफ कर दी। तो यहां पर देखिए ये क्या है, ये कॉज है और ये इसका रिजल्ट है कि नहीं। उसने लाइट ऑफ की क्योंकि उसका काम खत्म हो गया था, लाइट ऑफ किस हो गई, वॉट एवर। ठीक है, यहां समझने की बात यह है, ये कॉज और रिजल्ट के रिलेशन से जुड़े हुए, इसलिए दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। करेक्ट है। अब इसको समझिए, द लाइट्स वेंट ऑफ व्हेन ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। सेम है, इसमें क्या है, लाइट उसने ऑफ की और यहां पे क्या है, लाइट खुद से चली गई। अब इसको बताइए, तो देखिए इसमें ये होगा, जब लाइट खुद से गई है तो लाइट का आना जाना उसके काम फिनिश होने या न होने पर डिपेंड नहीं है, लाइट तो अपने आप आती जाती रहती है। तो कुल मिला के इसमें क्या होगा, यहाँ पर लाइट का आना अलग है और उसका काम फिनिश होना अलग मैटर है। तो ये क्या है, दोनों एक्शन क्या है, सेपरेट है, और सेपरेट होंगे तो जनरल रूल क्या होगा, पहले पास्ट परफेक्ट में होगा, पहला एक्शन होगा। लाइट पहले चली गई जब काम खत्म किया उसने, तो अगर पहले चली गई तो वेंट की जगह हेड गॉन कर दीजिए। ओके, अंडरस्टैंड। देखिए आगे चलते हैं, ही स्विच द टीवी ऑफ व्हेन द मूवी एंडेड। देखिए जब मूवी एंड हो गई तो उसने टीवी को बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। ये क्या हुआ, कॉज, ये क्या हुआ, रिजल्ट। ओके, कॉज रिजल्ट है, उसने टीवी बंद किया क्योंकि मूवी एंड हो गई थी, तो दोनों ही पास इंडिपेंडेंट पे होंगे। कैसे होगा सेंटेंस ये, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, इसलिए दोनों पास्ट इंडिपेंडेंट पे होंगे। देखिए सेकंड फॉर्म ये है, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म में कोई पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा।
ओके, अभी देखिए नेक्स्ट देखिए, आई डिड माई एक्सरसाइज व्हेन हरी केम टू मी। जब हरी मेरे पास आया तो मैं अपनी एक्सरसाइज की। अब यहाँ पे देखिए एक एक्शन ये, एक एक्शन ये। अब यहाँ देखने की बात यह है, ये एक्शन तो क्विक है, ठीक है, लेकिन वैसे कम क्विक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ये क्विक है। देखिए उसके पास आया, ठीक है, तो आना या जाना तो नहीं दिया, मतलब क्या आ रहा है कि जा रहा है, तो इसमें क्या है, जब वो मेरे पास आया तो क्विक हो गया यहाँ पे। लेकिन ये आई डिड माई एक्सरसाइज, ये क्या है, ये टाइम टेकिंग है कि नहीं। तो टाइम टेकिंग दो कंडीशन होंगी, या तो इनकम्प्लीट होगा या कंप्लीट होगा। अगर कंप्लीट है तो हैड डन, ठीक है, इट ये क्या आएगा, हैड डन। इनकम्प्लीट है तो वॉज डूइंग। ओके, या तो परफेक्ट में आएगा या कंटिन्यूस में आएगा, क्योंकि टाइम टेकिंग है। मैंने पहले ही बताया हुआ है, टाइम टेक एक्शन या तो इनकम्प्लीट होंगे या कंप्लीट होंगे। इनकम्प्लीट होंगे तो कंटिन्यूस, और कंप्लीट है तो परफेक्ट। ओके, तो हैड डन या वॉज डूइंग। अभी देखिए ये आपका सब हो गया जो हमने बताया था। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी ये लास्ट का एक सेंटेंस है, इसको हम देते हैं, ये आपको क्लियर करना है। हम नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, द फाइनल मैच डैश वेयर इट बिगेन टू रेन, ठीक है। तो रिवाइज कर देते हैं एक बार हम। देखिए इसमें क्या था, पास्ट परफेक्ट। आज हमने डिस्कस किया कि दिए गए एक्शन से पहले या दिए गए टाइम से पहले कोई एक्शन कंप्लीट हो जाए तो पास्ट परफेक्ट में होगा, ठीक है। जैसे इस तरह से टाइम दिया हुआ, यहाँ पर एक्शन दिया हुआ है या टाइम या एक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमने दूसरा डिस्कस किया पॉइंट, वो क्या था, पास्ट परफेक्ट वर्सेज पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट आएगा या पास्ट इंडेफिनिट आएगा। इस पर हमने वो डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक के बाद एक सीक्वेंस में इवेंट्स हों, घटनाएं हों, तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस विद व्हेन के साथ दूसरा हमने डिस्कस किया था, वो इस तरह से किया था, ठीक है। जब पास्ट टेंस दिया हो तो एक्शन या तो टाइम टेकिंग होगा या क्विक होगा। अगर टाइम टेकिंग है तो उसको हम कंटिन्यूस या परफेक्ट में यूज करेंगे। अगर दोनों ही एक्शन क्विक हैं तो दोनों ही एक्शन ये चेक करेंगे कि वो इंटरडिपेंडेंट है, सेपरेट है। अगर सेपरेट है तो एज ए जनरल रूल पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में, अगर वो इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया।